मैं इतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे जाकर रामानुजगंज में चुनाव लड़ूं। तो जब उनकी सरकार में इतना रोना रोते थे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो अब तो और रोना रोएंगे। नगर निगम के मतदाता किस आधार पर उनको वोट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष। अंबिकापुर नगर निगम से भाजपा ने मंजूषा भगत को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारे साथ मंजूषा भगत जी हैं, हम उनके घर पे हैं, चुनाव से संबंधित बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ पोस्ट में। जी नमस्कार। पिछले 10 साल पहले आपको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था और हम इसी जगह पर बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहे थे, और आज फिर से संयोग है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपको भाजपा से टिकट मिला है। क्या तैयारी है इस बार? पिछले 10 साल 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में नगर निगम में महापौर का चुनाव लड़वाया था। चुनाव उस समय हार गई थी। हारने के बाद मैं नगर निगम के जनता से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही, चाहे महिलाओं का समस्या हो, चाहे मूलभूत समस्या हो, मैं जुड़ी रही। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि उस समय शायद हमारे मतदाता हमको वोट ना करके पछताए होंगे, लेकिन बाद में जब मेरे को शहर के बारे में जानने का, समझने का मौका मिला, तो इस बार लगता है कि मुझे दोबारा अवसर देंगे। पिछले बार स्वाद नहीं चख पाए आप जीत का। अजय तिर्की जी को मेयर बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। पूरा 10 साल का जो आपका अनुभव है, क्या अंतर देखने को मिला कांग्रेस की सरकार में? कितना कुछ विकास आपको दिखाई पड़ा है अंबिकापुर में? पिछले 10 साल में अजय तिर्की जी यहाँ के महापौर रहे हैं अभी, पर यहाँ विकास का काम आपको कहाँ दिखता है। उनके डिप्टी सीएम आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ के विधायक थे, डिप्टी सीएम थे, और अंबिकापुर के महापौर अजय तिर्की थे। जब भी विकास के काम, रोड नाली समस्या को लेकर हमारे जनता जाता था, तो सीधे सीधे फंड का रोना रो देते थे, जबकि उनकी खुद की सरकार थी, प्रदेश में भूपेश सरकार थी, लेकिन हमेशा फंड के रोना रोते थे। तो जब उनकी सरकार में इतना रोना रोते थे, तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो अब तो और रोना रोएंगे। हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे विकास करेंगे। तो पब्लिक और आम हमारे नगर निगम के मतदाता किस आधार पर उनको वोट करेंगे। बहुत बड़ी बात है जो मंजूषा भगत जी बता रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तो फिर से लगता है कि पब्लिक चला जाएगा। बिल्कुल भाई, चला ही जाएगा। और प्रमोद मिंज थे 10 साल पहले, उस समय सभी तरफ विकास से विकास दिखा आप लोगों को। जहाँ चौपाटी का गुमटी उन्होंने बनाया, और बस स्टैंड का निर्माण उन्होंने किया, तरनताल उन्होंने बनाया, उतना बड़ा वाटर पार्क बनाया, और ऑक्सीजन जो पार्क बना है उसको भी हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने ही भूमि पूजन किए थे। पर चारों ओर तो भाजपा सरकार ने काम किया है, और ये 10 साल आए तो इनकी एक भी कहीं भी उपलब्धि नहीं दिखी, और किसी ने भी नहीं देखा होगा कि नया भूमि पूजन किए होंगे, लोकार्पण किए होंगे। ऐसे तो नहीं लगता है। तो 10 साल पब्लिक पीछे चली गई है। अगर भूल से भी तीसरी बार उनको सोचते होंगे कि हम मत करें, वोट करें, तो पूरा छला जाएगा। अच्छा, अगर मौका आपको मिलता है, पब्लिक आपको मौका दे रही है, तो सबसे अलग तरह का कोई काम बताइए। मास्टर प्लान क्या है? क्या सबसे कुछ नया करने वाले हैं? हम 31 बिंदु में पहले परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसमें तो काम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक मैं हमेशा आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, युवा बच्चे जो स्कूल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए
जहाँ आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई ज़रूर फ्री में दूंगी। ये हमने पहले से सोच के रखा है। मतलब आधुनिक शिक्षा को लेकर। आधुनिक शिक्षा को बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगी, ये मैंने सोचा है। ठीक है, अंबिकापुर में एक बड़ा फैक्टर रहा है रोमन और कैथोलिक चर्च का, तो ये चर्च वाला क्या मसला है? ये देखिए, ये लोकल चुनाव है महापौर और पार्षद का, इसलिए उस जनजाति में तो मैं भी आती हूँ जो चर्च में वो लोग जाते हैं। तो उस चर्च में जो चर्च जाने वाले लोग भी मुझे वोट करेंगे, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत संबंध तो है ही। इतने साल से नगर निगम में मैं काम की हूँ, नगर निगम में रही हूँ। अब मैं लोकल सरगुजा की बेटी हूँ। मैं इतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे जाकर रामानुजगंज में चुनाव लड़ूं। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, छोटा छोटा काम करती हूँ, किसी न किसी माध्यम से, बिना भेदभाव, कोई भी जात हो, कोई भी पात हो, मैं काम की हूँ। तो मेरे को तो विश्वास है कि सभी जाति धर्म के लोग मुझे वोट करेंगे। मतलब आप पब्लिक से वादा कर रही हैं कि अगर आपको मौका मिला तो आप अंबिकापुर की जनता को छोड़ के नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं पब्लिक से वादा करती हूँ, मैं इनसे व्यक्तिगत जुड़ी हूँ, अंबिकापुर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।